सर हो गई स्टार्ट, आप शुरू कर दो। ठीक है राजेश, ओके राजेश। हेलो बच्चों, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आयुषी, आयुषी मेरी आवाज आ रही है? अहमद? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके। कशिश जैन? यस सर, आ रही है आवाज। देव, अंगद? यस सर, आवाज आ रही है। ओके बच्चों। यस सर। बच्चों किस किस के स्कूल में सिलेबस स्टार्ट हो चुका है 11th क्लास का, कोई मुझे बताएगा? जिसके स्कूल में स्टार्ट हो चुका है वो अपना नाम बताए और ये बताए कि मेरे स्कूल में मैथ्स में ये स्टार्ट हो गया टॉपिक। अगर किसी का जवाब नहीं आ रहा तो मैं समझूंगा कि किसी का भी अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। किसी बच्चे ने सोच रखा है कि कोई टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है? कोई सोच के बैठा हो कि आज ये टॉपिक पढ़ना हमने? कशिश? सर अभी स्कूल की क्लासेस वगैरह कुछ शुरू हो ही नहीं है, 9th जून ऑनवर्ड्स शुरू होंगी। ओके बच्चों। आयुषी आपका? आयुषी? सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ स्कूल में ऐसा। ओके बेटा, ओके। तो आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोगों ने शायद सुन भी रखा होगा ट्रिको के बारे में, और बहुत सारे बच्चे डरे भी होंगे कि 11th क्लास की ट्रिको जो है बहुत अलग ट्रिको है, बहुत सारी आइडेंटिटीज है। तो हम चाहते हैं कि यार ट्रिको से ही स्टार्ट करें आज। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से पहले 10th क्लास की ट्रिको के बारे में पूछूंगा, कुछ आइडेंटिटीज वगैरह जो आप लोगों ने करी हुई है। This is a right angle triangle. तीन रेशियोज आपने मेन करी हैं सबसे पहले, and this is theta. So this side is called base, and this is perpendicular, and this is your hypotenuse. तो हमारे पास आयुषी जो फर्स्ट रेशियो होती है बेटा वो होती है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हमारे पास सेकंड रेशियो, उसका नाम क्या होता है आयुषी? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या रेशियो होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम एज इट इज हमारे पास थर्ड रेशियो होता है tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का जो अपोजिट नेम होता है, जो फर्स्ट वैल्यूज है उसका जो अपोजिट नेम होता है वो कशिश क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। वेरी गुड। क्योंकि काफी टाइम हो गया आपको मैथ्स पढ़े हुए घर बैठे हुए, तो शायद ट्रिक को भूल ना गए हो, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों का रिपीट कर देता हूँ 10th क्लास का पहले। कोसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, बिल्कुल सही बताया आपने। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास कॉस का अपोजिट नेम जो होता है आयुषी वो क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा। When if cos theta is equal to b by h, then sec theta h by b, hypotenuse upon base। और हमारे पास सिक्स्थ रेशियो है कशिश, कौन सी? 10 का सर कॉट थीटा। कॉट थीटा। वेरी गुड। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए आप सब लोगों ने बड़ा ही फनी सा नाम याद भी रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा कुछ किया हुआ है ना कशिश? यस सर। ओके। तीन रेशियो होती हैं जो हमारे पास 1 के इक्वल होती हैं। हर्षित गोयल, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन जो 1 के इक्वल होता है? हर्षित? सर साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा। फील क्या हो रहा है हर्षित, कि आपको क्या लग रहा है कि आप ठीक बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? अपनी जरा फीलिंग बताओ। तो सही बोल रहा हूँ। नहीं बेटा, इसका मतलब आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते ढंग से। इसका मतलब हर्षित को नहीं जानता कि हर्षित कैसा है। आयुषी, तीन इक्वेशन जो 1 के इक्वल होती है जरा बताना बेटा, हर्षित को कौन कौन सी होती है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आयुषी क्या फील हो रहा है, ये फॉर्मूला ठीक है? यस सर। 100%? यस सर।
तो वेरी गुड, मैं यही चाहता हूं कि जब भी कोई चीज आप लोग याद करो तो उसकी जो फील लो क्वेश्चन की फॉर्मूले की, कि आपको फील कैसा होता है। आपको खुद का मन, अपना माइंड ही बता देगा कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। हर्षित बेटा, बोलने से पहले थोड़ा सोचना है, अगर बोल भी दिया तो ये सोचना है फील क्या हो रहा है, क्या वो रिजल्ट आप जो बोल रहे हो वो सही फील हो रहा है। तो डेफिनेटली होता है कि हाँ, मन बताएगा आपका कि हाँ ये फॉर्मूला सही है गलत है। आयुषी, ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन जो 1 के इक्वल है, cot square theta minus cosec square theta is equals to 1. थोड़ा सा आपने आगे पीछे कर दिया, पहले cosecant स्क्वायर थीटा आता है, फिर माइनस cot स्क्वायर थीटा आता है, वो 1 के इक्वल होता है। अगर आप इनको आगे पीछे कर दोगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको। ऐसे थर्ड इक्वेशन आती है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 इक्वेशंस है बच्चों जो 1 के इक्वल होती है। एक आपने टेबल भी लर्न कर रखी होगी, हमारे पास पर्टिकुलर कुछ एंगल्स होते हैं, एक होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री पर हर्षित पता है वैल्यू क्या होती है? अहमद, Yes, sir. do you know what is the values of sin 0 degree? Sir, 1/2. सर 0 0 होता है। और साइन 30 डिग्री पर अंगद? अंगद पता है बेटा साइन 30 डिग्री पर वैल्यू? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साइन 30 डिग्री which is equal to 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91। ये वैल्यूज नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक्स के थ्रू करते हैं। रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, आप लोगों ने शायद इस मेथड के अकॉर्डिंग किया होगा। ऐसे ही कुछ किया है आयुषी? Yes, sir. बट आप लोगों को बेटा अब 11th क्लास में ये सारी वैल्यूज धीरे धीरे अच्छे से लर्न रखनी है, क्योंकि आपको अब थोड़ा सा स्पीड पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 साल बाद आप लोगों को आगे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देने हैं। तो आई थिंक यू मस्ट लर्न ऑल वैल्यूज एट दिस एंगल्स। ऐसे हमारे पास कॉस आता है, बस साइन का लर्न करना होता है। कॉस का रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है, ये 1 इस साइड आ जाएगा और ये √3/2 30 डिग्री पर हो जाएगा कॉस के। 1/√2 45 पे दोनों वैल्यू सेम होती है। 60 पर 1/2 होता है और साइन कॉस 90 और साइन 0 की वैल्यू सेम होती है। साइन और कॉस याद हो जाता है तो हमें tan लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आती। tan होता है साइन बाय कॉस, क्योंकि अभी हमने करा था साइन का अपोजिट कॉट होता है, ये भी फॉर्मूला ठीक है। और साइन tan का एक अनदर फॉर्मूला भी होता है इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, तो वो होता है साइन बाय कॉस। जो भी tan होगा उसका अपोजिट कॉट हो जाएगा। तो tan साइन बाय कॉस के टर्म्स में जब मैं करूंगा तो 0/1 ये 0 आ जाता है, और 30 डिग्री का 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 कैंसिल यानी 1/√3। और tan 45 डिग्री पर दोनों वैल्यूज कैंसिल होकर 1 शो होता है, और tan 60 पर जो आएगी वैल्यूज √3, और tan 1/0 करेंगे साइन और कॉस की वैल्यूज को, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इन साइन कॉस tan से ही आप आगे की 3 वैल्यूज और कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो मैं राइट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों ने लर्न करे थे बच्चों 10th क्लास के अंदर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगो, जो 11th क्लास की जो हमारी ट्रिगो है, उसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं बेसिक्स जो पहले मैं बताऊंगा। मैंने फॉर्मूलाज को थोड़ा टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है 11th क्लास के फॉर्मूलाज को, और हम कोशिश ये करेंगे कि सारे फॉर्मूले आज ही इसी क्लास में लर्न करके क्लास से हम निकलेंगे बाहर। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर क्लास में हमें आपको ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट इज साइन a प्लस b। शायद कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखी हुई आइडेंटिटीज,
कोई मुझे बताएगा साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? आयुषी, आयुषी आपने कुछ किया हुआ है ट्रिको में? आयुषी मेरी आवाज आ रही है बेटा? कशिश, कशिश मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस Okay. सर। कशिश कुछ करे क्वेश्चन बेटा ये 11th क्लास के? सर थोड़ा बहुत आइडिया है सर। हाँ, साइन तो- ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, ए और बी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटीज है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको ऐसे याद रखना, ए बी दोनों में रहता है, बट पहले साइन आएगा फिर कॉस, प्लस करके फिर कॉस आएगा फिर साइन आएगा। ए बी सीरियल वाइज अल्फाबेटिकली एंगल आएंगे ऑलवेज। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आ जाएगा। ए प्लस बी कंप्लीट एंगल ऑफ दिस साइन है। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटीज है, कई बच्चों ने पढ़ रखा है, वेरी गुड। ये कशिश ने बताया फॉर्मूला, क्योंकि कई बच्चे डरा देते हैं कि 11th क्लास की ट्रिको बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज है, पता नहीं कब उसके वो फॉर्मूले लर्न होंगे और कब हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चनों के अंदर। कशिश ये फॉर्मूला बता सकते हो बेटा cos a plus b का? सर cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। थोड़ा सा यहाँ पे भी आपने गड़बड़ करा है, बट ठीक है कि आपको याद है काफी कुछ। cos a plus b की आइडेंटिटीज होती है बेटा cos a cos b माइनस sin a sin b। cos की आइडेंटिटीज में कशिश हमेशा अपोजिट साइन आता है, प्लस पे माइनस आएगा और माइनस पे बेटा प्लस आएगा। ओके सर। वेरी गुड, फिर भी आपने याद करा हुआ है। हर्षित ने तो 10th का भी फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ करा था, कोई बात नहीं, कई बच्चों का काफी टाइम घर बैठे बैठे हो गया तो हम लोग भूल जाते हैं। 10 a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों 10 a प्लस 10 b डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। तो जो बहुत जरूरी होंगे डेरिवेशंस वो मैं आपको बताऊंगा, जिनका कोई यूज नहीं होता वो नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, बेकार में टाइम वेस्ट वाली बात है। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी आइडेंटिटीज अभी याद करो, क्योंकि मैं सारी आइडेंटिटीज अभी आप लोगों से पूछने वाला हूं। तरीका बता रहा हूं, साइन वाले में सब लोग ध्यान से फोकस कर लो। साइन वाले में एक साइन एक कॉस आता है, हर बार एक साइन एक कॉस आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस की आइडेंटिटीज में दोनों कॉस और दोनों साइन कंबाइंड आते हैं और अपोजिट साइन आता है, प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस आता है, और पहले कॉस आते हैं दोनों साइन बाद में आते हैं। तो बहुत इजी है, कॉस वाले में दोनों कॉस कंबाइंड, दोनों साइन कंबाइंड और अपोजिट साइन। और 10 की आइडेंटिटीज में 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10b, और सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। अब ये फॉर्मूले अगर हमें ये पता लग जाए कि यूज कहाँ होते हैं तो हमें याद करने में इजी रहेगा। कोई भी चीज अगर हमें समझ में आ जाती है तो उसको हम जल्दी याद कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे होता है। इफ आई आस्क व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ साइन 90 डिग्री, तो आप फॉरन वैल्यूज बता दोगे 1 होती है, क्योंकि आप लोगों ने जो वैल्यूज लर्न करी हुई है वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज लर्न कर रखी है। बट इफ आई आस्क फाइंड आउट साइन 105, तो आपको ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे ही आपसे अगर मैं पूछूं cos 15 डिग्री तो भी प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर मैं बोलूं tan 75 डिग्री तो भी आपको दिक्कत आएगी इसमें। तो अब हमें करना क्या है बच्चों, अगर हम साइन 105 की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट मींस हमें 105 को ब्रेक करना पड़ेगा। एंगल हमारे पास सर 90 प्लस 15 90 प्लस 15, 90 प्लस 15, 15 की तो वैल्यूज है ही नहीं हमारे पास यहाँ पर बेटा। आपको 105 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक 60 एंड करना है, 45। हाँ, जो इन्हीं में से एंगल आ जाए। वेरी गुड, 60 प्लस 45, बिल्कुल सही बोला आपने। हम किसी को भी आगे पीछे राइट कर सकते हैं, 60 प्लस 45 कर लो या 45 प्लस 60 कर लो। तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है फिलहाल अभी तो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिना देखे इसको लिखें। इसे a कंसीडर कर लो, इसे b कंसीडर कर लो और आइडेंटिटीज अप्लाई कर दो।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब सारी वैल्यूज आपने बस पुट अप करनी है। साइन 60 होता है √3/2, ऐसे आपको याद होना चाहिए स्पीड से। cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और sin 45 1/√2। तो फाइनली अगर मैं बच्चों इसका एलसीएम लेके इसे सिंपलीफाई करता हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा √3/2√2 और प्लस 1/2√2, यानी एलसीएम ले लिया हमने 2√2 और √3 + 1। चाहो तो इसे √2 से रेशनलाइज कर सकते हो, बट यहाँ पे भी हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो आपने याद रखनी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। मैं चाहता हूं कि अभी इसे साथ साथ लर्न भी करते चलो। तो देव, याद हो गए फॉर्मूले ये तीनों? सर अभी याद तो नहीं है, लिख लिया 2-3 बेटा हाँ, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आप लोगों को 1 मिनट का। मैं चाहता हूं कि अभी याद हो जाए। बस जैसे मैं बोल रहा हूं उसको वैसे ही लर्न करोगे तो अभी लर्न हो जाएगा। साइन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटीज होती है वो होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस वाले में दोनों कॉस कंबाइंड आते हैं देव, और दोनों साइन कंबाइंड आते हैं और अपोजिट साइन आता है। tan वाले में tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। ऐसे ही देव अगर मैं cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही बच्चा बताएगा। देव cos 15 डिग्री को कैसे ब्रेक करोगे बेटा? देव अंगद? सर cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। नहीं, cos 45 माइनस cos 30 नहीं बोलना आपने, cos 45 माइनस 30 बोलना है, बिकॉज 45 माइनस 30 इज अ होल एंगल ऑफ दिस cos। आपने जो बोला था अगर मैं उसे लिखूं तो उसे मैं लिखूंगा cos 45 माइनस cos 30। आपने ऐसे बोला था, तो ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं करना आपने, आपने सिर्फ 15 को ब्रेक करना है। 15 इज अ कंप्लीट एंगल ऑफ cos, तो 15 के प्लेस पे राइट करेंगे, और ऐसे राइट नहीं कर सकते cos 45 माइनस cos 30, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है देव? अंगद? ओके सर। तो अंगद इसमें आइडेंटिटीज लगा लोगे आप, cos a cos b प्लस sin a sin b। यस। वेरी गुड। ऐसे ही हमारे को tan a प्लस b a माइनस b 75 में अप्लाई करना है। अब मुझे देव बताएगा, देव को आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी। देव 75 को कैसे ब्रेक करोगे? देव? सर tan ब्रैकेट में 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, नहीं सॉरी एक तो है ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। 30 + 45 30 + 45 बिल्कुल ठीक है, 30 + 45 कर देंगे। इसके बाद इसमें देव आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई कर देंगे बेटा? देव आइडेंटिटीज बताओ tan a प्लस b की, अभी तो सामने लिखी हुई है आपके। सर tan a प्लस tan अपॉन 1 प्लस माइनस tan a tan b। नहीं, मैं यहाँ प्लस दे रखा है, आइडेंटिटीज को पूरा नहीं बोलना आपने, आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए। tan a यानी कि 30 डिग्री, tan b यानी कि 45 डिग्री, डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। आगे आपको सारी वैल्यूज पता है, देव सिंपलीफाई कर लेना। तो ये था बच्चों हमारे पास फर्स्ट टाइप की आइडेंटिटीज, sin a प्लस b, cos a प्लस b, tan a प्लस b, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के सारे फॉर्मूलास। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास सेकंड टाइप आती है। सेकंड टाइप इज कॉल्ड क्वाड्रेंट फॉर्मूला। क्वाड्रेंट फॉर्मूला ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव होता है 0 to 90 डिग्री, और ये 90 से 180,
और फिर 180 से मूव होगा 270 तक, और 270 से अगेन 360 डिग्री। तो ये सर्कल है बच्चों जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको बता दूं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव, बट 90 और 180 के बिटवीन यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। 180 से 270 के बिटवीन ओनली tan एंड cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos और sec। इसके साथ साथ पहले आपको इस सर्कल पूरा याद करना है। ये क्वाड्रेंट कि मैं आपसे पूछने वाला हूं अभी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, देन यू विल टेल मी 0 to 90 डिग्री है। मैं बोलूंगा tan cot किस रेंज में पॉजिटिव होता है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बोलोगे, मैं रेंज पूछ रहा हूं, तो आप बोलोगे 180 से 270। मैं बोलूंगा cos और sec किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो रेंज नहीं बोलनी है, आपने क्वाड्रेंट का नाम बताना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये छोटा सा सर्कल सा याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन याद होगा तो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, tan होगा तो उसका रेसिप्रोकल cot हो जाएगा, cos होगा तो sec हो जाएगा। तो ये ऐसे याद रखना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो 0 से लेके 180 तक होती है, और जो वर्टिकल होता है वो 90 से 270 लाइन होती है। तो वर्टिकल एंगल्स पर हमेशा 90 270 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमेशा 0 36 और 180 होता है। इसके साथ साथ बच्चों दो चीजें और भी याद रखनी है आपने। एट एंगल, अगर एंगल आपके 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, उस केस में नेम विल चेंज। फंक्शन के जो नेम है वो चेंज हो जाएंगे, नेम विल बी चेंज। कैसे? अगर साइन होता है तो उसको हम कॉस में चेंज कर देते हैं, और अगर tan होता है तो उसे चेंज करते हैं cot में, और cot को tan में, और sec को cosec में, और cosec को sec में। ओनली एट 90 एंड 270। इसके साथ दो एंगल और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हैं उन पे कुछ चेंज नहीं होता, और वो एंगल कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री। नेम विल नॉट चेंज। अगर आप ये इतना सा पॉइंट याद कर लेते हो तो आपको कितने फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं। एक तो 90 माइनस थीटा वाले, भाई 6 आइडेंटिटीज है हमारे पास, 90 माइनस थीटा करेंगे तो 6 आइडेंटिटीज 90 माइनस थीटा के हो गए, और 6 90 प्लस थीटा के हो गए, यानी कि एक तरीके से आपके पास 12 आइडेंटिटीज याद हो गई, 90 माइनस और 90 प्लस, 6 6 12। फर्स्ट एंगल से 12 हो गए आपके, और टोटल एंगल है 90 180 270 360, यानी 4 एंगल है, यानी 12 into 4 यानी कि 48 आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाएंगी अगर आपको ये चार्ट याद है तो। कैसे? अब जैसे मैं बताता हूँ उसको यूज कैसे करते हैं, अभी तो फिलहाल मैं दिखाऊंगा आपको सर्कल। ये अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आपको साइन 225 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास, हाँ ये तो इससे पहले बिफोर दिस मैं अगर आप लोगों से वन साइन जो मैंने पीछे 105 की वैल्यूज बोली थी फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास दो आइडेंटिटीज है। एक आइडेंटिटीज तो आपने पीछे कर ही ली, 105 को आपने कैसे ब्रेक करा, 60 प्लस 45, एक आइडेंटिटीज तो ये आपके पास जो आपने पीछे करी है। आगे उसके अंदर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे, आपको पता है ये तो हमने पीछे किया है। एक आइडेंटिटीज हम ये करते हैं, क्या हम ये आइडेंटिटीज में अप्लाई कर सकते हैं? देखते हैं। 105 को हमने ब्रेक कर दिया, जो थोड़ी देर पहले शायद देव बोल रहा था कि 90 प्लस 15 ब्रेक कर दो, क्योंकि क्वाड्रेंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट जो फर्स्ट एंगल होगा बच्चों, या तो वो 90 होगा, या 180 होगा, या 270 होगा, या 360 डिग्री होगा। ठीक है, हम 90 प्लस कर सकते हैं, बट 15 डिग्री की वैल्यूज हमारे पास अगेन 10th के टेबल में नहीं है, तो हम इस चीज को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 105 के लिए हमारे पास फिलहाल यही फॉर्मूला है, अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 15 डिग्री की वैल्यूज हमें नहीं पता है, वो हमें टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं 225 आपसे बोलता हूं, इसे कैलकुलेट करो, क्या इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम एंगल 90 है, अगर मैं 90 में 90 ऐड करूंगा तो वो 180 हो जाएगा, और ये 225 है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कई बार किसी में तो दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई होंगे, किसी में एक ही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी फेल हो गई। अब 225 को अब हम टू वे से कर सकते हैं। 225 देव चारों में से किस क्वाड्रेंट में आ रहा है देव 225 डिग्री?
सर थर्ड में। थर्ड में आ रहा है। अब थर्ड में अगर कोई भी एंगल हमें कैलकुलेट करना है तो अंगद हम क्या करेंगे, 225 को ब्रेक करेंगे या तो 180 प्लस में या 270 माइनस। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। हमने ब्रेक करा 225 को 180, अब 180 में जो प्लस करेंगे वो फिर वही चीज कि थीटा आपको पता है वो 0 से लेके 90 तक बिलोंग करता है। तो जो भी एंगल थीटा होगा वो इन्हीं में से कोई एक एंगल होगा, तो वो होगा 45 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 45 इज इक्वल टू 225। या मैं 270 माइनस में भी ब्रेक कर सकता हूं। तो मैंने अगर 270 राइट कर लिया तब भी मुझे 45 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 270 में से 45 माइनस करते हैं देन 225 होता है। तो 180 प्लस करो या 270 माइनस करो, दोनों ठीक है अपनी जगह। अब हम पहले इससे फाइंड करते हैं cos 180 प्लस थीटा। अब 180 की देखो ये लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ 180। अगर प्लस करेंगे तो हम आगे मूव करेंगे और माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। फिलहाल हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज पॉजिटिव होती है वो tan और cot होती है बच्चों, और हमें जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है sin। तो ये बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो जिसका राज चलता है वो कौन है, वो tan और cot है। बाकी सब जो रिमेनिंग रेशियोज है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ साइन दे रखा है, तो आपने सबसे पहले आपने प्लस या माइनस मार्क करना है। तो माइनस आ गया क्वाड्रेंट देख के। उसके बाद देखना है ये फर्स्ट एंगल, इस पे या तो नेम चेंज होगा या नहीं होगा। 180 नेम विल नॉट चेंज, तो ये 45 विद साइन एंगल आ जाएगा, यानी कि साइन 45। और साइन 45 डिग्री की वैल्यूज बच्चों आप लोगों को पता है 1/√2 होती है। ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 270। पहले आप देखो ये किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। दो चीजें होती हैं, ये फॉर्मूला पहली बार में इतनी स्पीड से स्टूडेंट नहीं बता पाते, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटी चेंज करनी होती है। तो प्लस माइनस चेक करना होता है, एक आपको चेक करना होता है नेम चेंज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अपने माइंड में एक ऑर्डर दे दो कि मुझे पहले प्लस माइनस बोलना है, उसके बाद बोलना है कि नेम चेंज होगा या नहीं होगा। साइन 270 माइनस थीटा, यानी ये एंगल आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, वैल्यूज आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन फंक्शन नेगेटिव होता है और 270 डिग्री पे नेम चेंज हो जाता है। साइन का क्या हो जाता है, कॉस। कॉस विद दिस एंगल 45। हमें इस प्लस माइनस को इग्नोर करना है, बस एंगल को लेना है। और cos 45 डिग्री की फिर वैल्यूज 1/√2 होती है। तो दोनों से जो वैल्यूज निकल रही है बच्चों हमारे पास सेम आ रही है। तो दिस और दैट दोनों में से कोई भी आपने एक करना है। कशिश ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? यस सर। मैं चाहता हूं कि मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इस क्वाड्रेंट को फटाफट याद कर लो। मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, किस क्वाड्रेंट की क्या रेंज है, किन एंगल्स पे नेम चेंज होता है, किस एंगल पे नेम चेंज नहीं होता। अगर ये याद कर लोगे तो 45 फॉर्मूलाज अभी लर्न हो जाएंगे। अभी अपने माइंड में एक हल्का सा पिक्चर बनाओ, क्वाड्रेंट प्लस का साइन, डॉक्टर वाला साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 90 का गैप है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं, सेकंड में साइन और उसका अपोजिट नेम, थर्ड में tan और cot। आपको पता है 3 रेशियो साइन cos tan, ऐसे पढ़ा है आपने 10th में, साइन cos tan। बट क्वाड्रेंट वाइज में फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, बस थर्ड में आपने tan cot बोल के फिर cos sec लाना है। पहले साइन cos sec, tan cot और फिर cos sec, cos और sec, और फर्स्ट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। मैं चाहूंगा 1 मिनट इसको जरा फोकस करो जरा ध्यान से। देव ध्यान से फोकस करना है। ठीक है हर्षित? हर्षित मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हर्षित गोयल, बंसल मेरी आवाज आ रही है? अंगद मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। कशिश यस सर। हो गया बेटा लर्न? यस सर कर लिया। ओके। देव यस सर। क्या बता बेटा, सो गया था क्या कुछ? नहीं। अच्छा हो गया याद ये? यस सर।
देव जरा मुझे बता cos a plus b की आइडेंटिटी क्या होती है? मैथ को ऐसे ही पढ़ना है जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा हो। जिन लोगों ने भी आपको डरा रखा है बेकार है, कुछ नहीं है उसके अंदर, मैथ्स के अंदर। देव cos a plus b की आइडेंटिटी। cos A हम्म, cos B minus sin A sin B. वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। ऐसे इसको याद कर ले देव फटाफट। याद हो गया देव अच्छे से? Yes sir. वेरी गुड, चलो देखते हैं कितना याद हुआ है। इसको नोट कर रहे हो बच्चों आप लोग? कौन कौन नोट कर रहा है? अंगद नोट कर रहे हो इसको? यस सर। हाँ, नोट करोगे तो सारी आइडेंटिटीज याद रहेंगी आप लोगों को। वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, बट मैं चाहता हूं उसको लिखो भी साथ साथ आप लोग। अब क्योंकि मैंने हल्का सा इस क्वाड्रेंट को हटा दिया है, मैं जरा देखता हूं किस किस को याद है। मैं कुछ फॉर्मूलास पूछ रहा हूं, इसी के एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि फाइंड आउट करो साइन 135 डिग्री। अब 135 को अगर मैं ब्रेक करूं अंगद फर्स्ट टाइप की आइडेंटिटी से, तो 135 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं अंगद? सर साइन 90 प्लस 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, 90 प्लस 45। अब दोनों की वैल्यूज मुझे पता है अंगद, तो इसमें दोनों ही आइडेंटिटी अप्लाई होंगी। इसमें हम साइन a प्लस बी अप्लाई कर सकते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यूज 1, cos 45 की 1/√2, cos 90 की वैल्यूज 0 और साइन 45 की वैल्यूज 1/√2। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी फाइनली 1/√2 आएगा। एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। हम इसे क्या करेंगे? हम इसे करेंगे क्वाड्रेंट फॉर्मूले से, साइन 90 प्लस 45। ये तो हमें दोनों एंगल दिखाई दे रहे थे, इसमें टाइप 1 भी अप्लाई होगा, टाइप 2 भी अप्लाई हो जाएगा, बट दोनों में से जल्दी कौन सा होगा ये देखना है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा अंगद पहले प्लस माइनस बताना है, फिर बताना नेम चेंज होगा या नहीं होगा। दो चीजें फोकस करनी है, बताओ पहले प्लस या माइनस? सर पॉजिटिव प्लस। पॉजिटिव। कशिश सही बताया, पॉजिटिव साइन। कशिश Sir, am I audible? यस, Sir, yes sir, sir सही बताया। Sir second quadrant में sin and cosec values are positive. वेरी गुड, पॉजिटिव। और 90 डिग्री पे नेम चेंज होगा कशिश? Yes sir, the name will change. It would be cos 45. cos 45, वेरी गुड। और cos 45 इज 1/√2। तो दोनों से वैल्यू जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। इज दैट क्लियर कशिश? Yes sir. तो वी हैव टू मेथड, फर्स्ट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज और सेकंड हमने अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फॉर्मूला बताया। अब क्वाड्रेंट में ही हमारे पास जो अब नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 3, एक वर्ड होता है डिग्री जो आप लोग यूज कर रहे हो नॉर्मली, और एक वर्ड होता है रेडियन। जो नॉर्मली पाई वर्ड होता है वो रेडियन वर्ड है, और पाई की जो न्यूमेरिक नंबर होता है जो आपने मेंसुरेशंस में करा हुआ है सरफेस एरिया में 10th में, पाई इज 22/7 और 3.14, बट इन डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे 180 डिग्री में बोलते हैं। तो ये रेडियन वर्ड है और ये डिग्री वर्ड है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं 180 का हाफ कर रहा हूं 90, तो कशिश इन टर्म ऑफ रेडियन Sir pi/2. π/2, सिंपल। इसका हाफ किया तो पाई का भी हाफ होगा। तो जो मेन आपको लर्न करना है वो 180 वाला पॉइंट लर्न करना है। 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर मैं राइट कर रहा हूं 270 डिग्री, तो दैट मींस 90 को 3 से मल्टीपल किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि π/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी 3π/2। 180 का डबल करेंगे 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। तो बच्चों जो क्वाड्रेंट फॉर्मूले में आप लोगों ने डिग्री लर्न करा हुआ है, वो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे हम, रेडियन। यानी कि जो 90 है इन रेडियन टर्म्स वी मस्ट मग अप π/2। सेम 180 डिग्री इन रेडियन इज पाई एंड 270 डिग्री इन रेडियन इज 3π/2। अभी धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस होती चली जाएगी, अभी तो थोड़ा सा हैबिट नहीं है क्योंकि डिग्रीज में पता है। तो जब फर्स्ट टाइम ट्री को करोगे तो आपको डिग्रीज में याद करना है, लिखना आपको रेडियंस में, और लास्ट में 360 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू इन रेडियन इज 2π।
तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो एंगल हमारे पास डिग्री में है वो रेडियंस में भी होता है। इसको नोट डाउन करो जरा एक बार। हर्षित गोयल, बेटा नोट कर रहे हो? हर्षित, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? पृथ्वी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा नोट डाउन कर रहे हो सारे फॉर्मूलास? पृथ्वी नोट डाउन कर रहे हो ना सारे फॉर्मूलास? काशिफ बंसल, Yes, sir. बेटा नोट डाउन कर रहे हो फॉर्मूलास? Yes, sir. गुड। कशिश, डन? Yes, sir. तो बच्चों ये तो हो गया, ये चार एंगल जो यूज हो रहे हैं क्वाड्रेंट में। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एंगल आ जाए, सपोज करो कि 30 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री चेंज इन रेडियन फॉर्म। देखो फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए फर्स्ट आपको लर्न रखना है 180 इज इक्वल टू पाई। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन। सर पाई बाय 6 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और 30 डिग्री को अगर चेंज करना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 को। तो सिंपल है कि बच्चों कोई भी डिग्री अगर आपके पास आता है उसे रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी पाई बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो याद रखो, बस ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन में होता है। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास क्वाड्रेंट फॉर्मूला, जो कि अब मैं धीरे धीरे डिग्री से रेडियन में राइट करने वाला हूं, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने वाला हूं। तो ये था आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4, एक हमारे पास वैल्यूज होती है साइन। अगर उसका एंगल नेगेटिव होता है तो वो आउट ऑफ फंक्शन हो जाता है। बट कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसका एंगल अगर नेगेटिव होगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे दो फंक्शन है हमारे पास, एक कॉस है एक सेक है। ये दोनों ही क्वांटिटी हर नेगेटिव क्वांटिटी हर नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेती है, ये इनकी नेचर है। बाकी रिमेनिंग जितने भी होंगे अगर उनके एंगल नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव आउट ऑफ फंक्शन फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, यानी माइनस कॉसेक थीटा आ जाता है। और ऐसे ही आपके पास कॉट माइनस थीटा, वो भी माइनस हो जाता है। सिर्फ दो ही क्वांटिटी जिनको मैंने ब्रैकेट्स में राइट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास tan भी आता है, जिनके एंगल नेगेटिव होते हैं वो फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ दो ही क्वांटिटी ऐसी है कॉस और सेक, इनकी नेचर होती है कि ऐसा होता है, ये पॉजिटिव हमेशा शो करते हैं। ये टाइप नंबर 4 है हमारे पास। एक टाइप नंबर 5 में राइट करा रहा हूं। कईयों के माइंड में चल रहा होगा कि कितनी आइडेंटिटीज होंगी, कितनी टाइप होंगी। घबराना नहीं है, जितनी भी टाइप हो हमें सब करनी है और ऐसे करनी है कि जो हमें अभी याद हो जाए साथ साथ। मुझे नहीं लगता कि ये आइडेंटिटीज कोई भूलेगा, देव भी नहीं भूलेगा ये आइडेंटिटीज। तो कि कॉस और सेक के एंगल नेगेटिव अगर होते हैं तो वो पॉजिटिव, बाकी सारे एंगल अगर नेगेटिव होंगे, इन केस एंगल आर नेगेटिव देन फंक्शन से वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना देव? ओके सर। देव बीच बीच में पीछे भी थोड़ा जाऊंगा हल्का सा। देव जरा बताएगा tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है? देव tan a plus tan b हम्म 1 मैंने अपॉन 1 हाँ
माइनस 1 माइनस tan A tan B। tan A tan B। देख के बोल रहा है या वैसे याद है? याद है सर, पहले वेरी 3। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे याद करते हैं। अब बच्चों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको कंपेयर मत करना। फर्स्ट आइडेंटिटीज थे, उसमें क्या था, उसमें a प्लस बी कंप्लीट एंगल ऑफ साइन था, इसमें साइन ए अलग है, साइन बी अलग है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो होता है साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। सेकेंड होगा 2 कॉस a प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन इंटू में साइन a माइनस बी बाय 2। थर्ड होता है ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस बी बाय 2 और नेक्स्ट होता है फिर कॉस a माइनस बी बाय 2 और लास्ट ये होता है 2 साइन a प्लस बी बाय 2 और इंटू साइन, अगर मैं यहाँ a माइनस बी राइट करूंगा तो मुझे इस आइडेंटिटी में माइनस लगाना होता है आगे। तो थर्ड वाली आइडेंटिटी में 2 cos a plus b upon 2 है ना? थर्ड आइडेंटिटी cos a प्लस b अपॉन 2 है। यस, cos a प्लस b अपॉन 2 है। a प्लस b अपॉन 2 है। ये फोर्थ आइडेंटिटीज बच्चों यहाँ माइनस है, अगर मैं हल्का सा यहाँ पे लिख दूं, अगर मुझे इसे प्लस करना है तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b बाय 2। अगर मेरे को प्लस करना है तो मुझे यहाँ a माइनस b को रिप्लेस करना पड़ेगा b माइनस a में, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। जब साइन में नेगेटिव कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा, ये फोर्थ आइडेंटिटीज अप्लाई हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसलिए वो माइनस बाहर आके ये फंक्शन से को पॉजिटिव कर देगा। अब आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूले कैसे लर्न होंगे? बिल्कुल इजी लर्न होंगे। देखो 50% तो फॉर्मूला आपको लर्न हो ही चुका है। देखो इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है, ये चार आइडेंटिटीज हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। सबसे पहले सबके आगे 2 आएगा, सबका फर्स्ट एंगल a प्लस बी बाय 2 आएगा और सेकंड एंगल a माइनस बी बाय 2 आएगा। आयुषी इतना फॉर्मूला तो लर्न हो ही गया होगा 50%। यस सर। कैसे? फर्स्ट सबके आगे क्या आएगा? 2 फर्स्ट एंगल a plus b upon 2 और सेकंड एंगल minus b upon 2। वेरी गुड। अब हमें ये देखना है कि साइन कॉस, यहां हम कंफ्यूज ना हो तो याद रखो कॉस की आइडेंटिटीज में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉस की आइडेंटिटीज में हमेशा दोनों सेम होते हैं और साइन की आइडेंटिटीज में हमेशा दोनों डिफरेंट होते हैं, एक साइन एक कॉस होता है। तो सबसे पहले कॉस वाली आइडेंटिटीज में सेम होता है, अगर प्लस होगा तो दोनों कॉस हो जाएगा और माइनस होगा तो दोनों साइन हो जाएगा। ऐसे याद रखना, कॉस वाली आइडेंटिटीज में दोनों सेम होते हैं, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन, प्लस वाले में दोनों कॉस, माइनस वाले में दोनों साइन। और साइन की आइडेंटिटीज में हमेशा एक साइन एक कॉस होता है। अगर प्लस आएगा तो पहले साइन आएगा उसके बाद कॉस, और माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। हो गया याद हमारे टेक्निक से? देव हो गया ना याद? जरा मेरे पीछे रिपीट कर दे, सबके आगे 2 फर्स्ट एंगल अपॉन पूरा बोल, a प्लस बी बाय 2, सेकंड एंगल a माइनस बी बाय 2। a minus b by 2। कॉस की आइडेंटिटीज में हमेशा दोनों सेम क्वांटिटी सेम रेशियोज होती हैं, प्लस वाले में दोनों कॉस, माइनस वाले में दोनों साइन, और साइन की आइडेंटिटीज में एक साइन एक कॉस आता है, प्लस वाले में पहले साइन फिर उसके बाद कॉस और माइनस वाले में पहले कॉस फिर साइन। तो बच्चों ये 5 आइडेंटिटीज हैं, ज्यादा मुश्किल आइडेंटिटीज नहीं है। मैं चाहता हूँ ये आइडेंटिटीज आप लोग लर्न रखोगे, इसको मैं यूज करना आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि जो ट्रिगो की आइडेंटिटीज है वो आपने एक बार में नहीं होती। जिस बच्चे के 10th में अगर 90 प्लस भी जिसने स्कोर करा होता है वो भी इन आइडेंटिटीज को नहीं कवर कर पाता वन टाइम्स में। तो बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने बार बार इस आइडेंटिटीज को मोर देन वन टाइम्स करना है, यानी सुबह दोपहर शाम। जैसे फीवर चढ़ जाता है ना किसी को, सुबह दोपहर शाम हम मेडिसिन खाते हैं, सेम एज इट इज आपको मान के चलो ट्रिगो का फीवर चढ़ने वाला है हल्का सा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने क्लास के अंदर फॉर्मूले लर्न कर लिए, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट टाइम आपको 2 टाइम्स तो आपको राइट करना ही होगा। एक आप लोग सुबह मॉर्निंग में लर्न कर लोगे, ठीक है, और फिर इन्हें आइडेंटिटी से मैच कर लेना, इन्हें नोट डाउन भी करते रहो साथ साथ।
उसको मैच करना है अपनी आइडेंटिटी से, कौन सा गलत करा है कौन सा ठीक करा है, फिर बीच में शाम को फिर दोबारा से उसको रिपीट करना है, चेक करना है कि वो हमारे कितने ठीक है कितने गलत है। सबको क्लियर हो गया होगा? आयुषी Yes, क्लियर sir. हो गया? Yes, sir. कशिश बेटा एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोगों ने आइडेंटिटीज जरूर लर्न करनी है। देखो कोई चीज समझ में आ जाती है तो हमें लर्न करने कोई मुश्किल नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सारा कवर करना अच्छे से, ठीक है? Yes, हो गया sir. कशिश? Yes, sir. अगर ये मैथमेटिक्स बहुत अच्छा करोगे, देखो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, अगर क्लास में आप लोग ये मान के चलो कि अब आपसे ऊपर कोई नहीं होगा क्लास के अंदर, जो चीज अगर आप एक बार के लिए पिक्चराइज कर लोगे, माइंड के अंदर सेट कर लोगे, माइंड वैसे वर्क करता है जैसे हम उसको ऑर्डर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड सेट कर लो कि मेरे को क्लास में नंबर 1 पोजीशन पे रहना है और हमेशा रहना है। तो जब ये मैथमेटिक्स आप अच्छा करोगे तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं जो आगे कंपटीशन में आपको हेल्प होंगी, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि पहले ये 5 आइडेंटिटीज आप लोगों ने अच्छे से लर्न रखनी है, तो और भी बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड आप लोगों से मैथ्स में मैं आप लोगों से बताता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा कि जो 12th क्लास के बाद आप कंपटीशंस के एग्जाम दोगे उसमें ये जो वैदिक मैथ्स है वो किस तरीके से यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आएंगी 1 बाय 1। तो आज सबको अच्छे से सारे फॉर्मूले लर्न हो गए? काशिफ बंसल क्या लगता है फॉर्मूले सारे याद हो गए? यस सर, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगी तो दिमाग में अच्छे से बैठ वेरी जाएंगे। गुड, वेरी गुड। कशिश? Yes, कशिश sir. हाँ कशिश को तो लाना। हेलो यस सर। हाँ सर। हेलो हाँ नितिन सर बोलिए सर। बस 1 मिनट में मैं ऑफ कर रहा हूँ बस क्लास। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटीज एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोगों ने राइट करनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आइडेंटिटीज बोलूं तो आपको टाइम ना लगे, आप फौरन बोलो। और बच्चों कोशिश ध्यान रखना आप लोगों ने, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और 10th में आप लोगों ने, कई बच्चों ने बड़ी चीटिंग करी है जब यूटीज वगैरह हुए हैं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास के अंदर ऐसा काम नहीं करेंगे 11th में, और ढंग से उस सारी आइडेंटिटीज को लर्न करके रखेंगे, ठीक है? देव? यस सर। हाँ बेटा सारी आइडेंटिटीज लर्न करना अच्छे से, 2 बार कम से कम लिखना है आइडेंटिटीज को, ठीक है? चलो बच्चों, ओके Thank you, sir. ओके बेटा, बाय सर। बाय।